इमेजिन कीजिए अगर आप कोई नेटवर्क स्कैन कर रहे हैं और आपको उस पर कोई ओपन पोर्ट मिल जाता है। अब उसके आगे क्या? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई ओपन पोर्ट मिल जाता है तो हम उसके आगे कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह और मैंने शुरू किया है 100 डेज चैलेंज और आज है उसका डे 13 और आज डे 13 में हम देखेंगे Nmap के कुछ एडवांस फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक डे 12 यानी Nmap के बेसिक्स नहीं देखे तो पहले जाके वो देखिए, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेंडा की। तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि हम देखेंगे कि कैसे हम Nmap की स्क्रिप्ट्स को यूज कर सकते हैं और हमारे कुछ टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जैसे कल SV वगैरह की कमांड देखी थी, उसको भी हम और थोड़ा डिटेल में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात की जाए पोर्ट की, तो पोर्ट बस एक नंबर नहीं है, वो हमें ये तक बता सकता है कि उस पर कौन सा वनरेबल सॉफ्टवेयर चल रहा है, कौन सी वनरेबल सर्विस चल रही है। और यही इन्फो हमें काम करती है उस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉइट करने में या उस सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने में। और आज की इस वीडियो में मैं यूज कर रहा हूँ ट्राईहैकमी का एक रूम जिसका नाम है Nmap पोस्ट पोर्ट स्कैन। अगर आप चाहें तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए ऑन स्क्रीन देखते हैं और शुरू करते हैं आज का डे 13। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी देखा था कि हम कैसे -SV का यूज करके वर्जन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो है उसके लिए हमारी कमांड होगी sudo nmap -SV और जो भी उस मशीन का IP या डोमेन वगैरह होगा, ये हमें बेसिकली ऐसे कुछ एग्जांपल में दिखाएगा कि क्या उस कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सा पोर्ट नंबर है उस पर और उस सर्विस का कौन सा वर्जन अभी लाइव है। पर इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हम और भी देख सकते हैं। सो Nmap करता क्या है, तो Nmap -SV के जरिए टारगेट पोर्ट पे कनेक्ट करके उसका बैनर और प्रोब रिस्पॉन्स पढ़ने के लिए फोर्स करता है। इसके लिए -SV सिलेक्ट करते वक्त Nmap फुल TCP हैंडशेक कंप्लीट करेगा, मतलब -SS जो कि एक स्टेल्थियर स्कैन के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ ये कंबाइन हो ही नहीं सकता है। और हाँ, अगर आपको इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलग अलग लेवल होते हैं 0 से लेकर 9 तक। कौन सा बेसिकली जैसे -- वर्जन लाइट हो गया, वर्जन ऑल हो गया, इससे आप उसकी सारी इंटेंसिटी भी सारी की सारी मैनेज कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला टूल आता है या अगली कमांड आती है जिससे हम OS डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम -O का यूज़ करेंगे। तो उसकी कमांड होगी हमारी sudo nmap ss -O और उस मशीन का जो भी IP है, तो हमें सारी की सारी चीज़ें बताएगा कि कौन सा उसमें OS चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि OS को डिटेक्ट करना ये काफ़ी गेस वर्क भी है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, Nmap को अच्छे से क्लियर OS बताने के लिए एटलीस्ट एक ओपन पोर्ट और एक क्लोज पोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर Nmap को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में हमारा OS का जो भी ये रिजल्ट बताता है वो थोड़ा सा डाइसी भी हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके और आपके टारगेट के बीच में कौन कौन से रूट है, कौन कौन से हॉप को फॉलो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप ट्रेस रूट का यूज़ कर सकते हो। आपको केवल कमांड के साथ -- ट्रेस रूट ही ऐड करना है और बाकी ये उस रिजल्ट में ये बताएगा कि आपके और उसके बीच में कौन कौन से हॉप बैठे हुए हैं। उसके बाद अब आता है हमारा Nmap का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, जिसको NAC के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट कुछ नहीं, एक पीस ऑफ कोड है जो पहले से लिखा हुआ है, जो कि Nmap की कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा एडवांस कर देता है, ताकि आप कोई भी डिस्कवरी करना हो, वल्नरेबिलिटी वगैरह चेक करना हो, ब्रूट फोर्स करना हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बेसिकली हमारे जो सिस्टम में डिफ़ॉल्ट पहले से भी हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, जब हम Nmap इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ आ जाती हैं। उसका बेसिकली लोकेशन रहता है हमारा यूजर के अंदर शेयर, उसके अंदर Nmap और उसके अंदर स्क्रिप्ट्स। अगर हमें देखना हो तो हम LS कर सकते हैं। जैसे इस कंडीशन में हमने LS किया है कि हमें HTTP की बता दो कि कौन कौन से स्क्रिप्ट हैं जो उसके अंदर रखी हुई हैं HTTP के नाम से। तो उसने पूरी की पूरी HTTP की जितनी भी इसके पास स्क्रिप्ट्स हैं वो सबकी हमें लिस्ट दे दी। अब स्क्रिप्ट्स की भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि अगर बात की जाए ऑथ के लिए अलग है, ब्रॉडकास्ट के लिए अलग है, ब्रूट फोर्स के लिए हमें अलग से है, डिस्कवरी के लिए अलग है, एक्सप्लॉइट के लिए अलग से है, एक्सटर्नल है, फजर है, मालवेयर के लिए अलग से है, अगर हमें वर्जन डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए अलग से है, वल्नरेबिलिटीज़ के लिए अलग से है। तो ऐसे करके हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। एक एक करके हम इनको यूज़ भी करेंगे और देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। काफ़ी सारी स्क्रिप्ट होती हैं जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं। तो अगर हमें डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स का यूज़ करना हो तो हमें -SC फ्लैग का यूज़ करना होगा, हमारी जो भी कमांड हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ।
जैसे इस एग्जांपल में बात की जाए तो जैसे ही हमने -SE फ्लैग का यूज़ किया, इसने हमें रिटर्न में SS की जो भी होस्ट की है वो रिस्पॉन्स में भेजी है। और उसके अलावा इसने जैसे HTTP की बात की जाए तो इसने हमें टाइटल इसमें रिस्पॉन्स में भेजा है कि इसमें कौन सा टाइटल है जो HTTP सर्विस यूज़ कर रही है। अब ये सारी चीज़ें कई बार बहुत छोटी हैं पर बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे लिए। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट यूज़ करना हो, इनकेस अगर हमें HTTP का टाइटल देखना हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं -" स्क्रिप्ट, और उसके बाद हमें स्क्रिप्ट का नाम जो है HTTP टाइटल। तो ये हमारे रिस्पॉन्स में यही चीज़ बताएगा जो हमें इसने बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें रिस्पॉन्स में दिखा। अब एक बार देख लेते हैं हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए हम एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा है -" स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का नाम। एक हमें मल्टीपल अगर एक साथ यूज़ करना हो तो उस कंडीशन में हम एक पैटर्न भी दे सकते हैं, जैसे इस कंडीशन में हमने रखा है -" स्क्रिप्ट FTP और उसके बाद string। तो कुछ ऐसे करके हम ये सारी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि इनमें से कुछ स्क्रिप्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रूसिव हैं। सो बेसिकली हम वो ब्रूट फोर्स कर सकती हैं, डिनायल ऑफ सर्विस कर सकती हैं। तो आपको ऐसी स्क्रिप्ट यूज़ करने से पहले एक बार उसको डिटेल में देखना होगा कि कहीं वो ऐसे कुछ तो नहीं कर रही है। तो इन केस अगर आप कोई भी प्रोडक्शन वाला सिस्टम पे अगर ये सारी स्क्रिप्ट चला देते हो तो उस कंडीशन में आपका वो भी सर्वर डाउन हो सकता है और काफ़ी लॉस हो सकता है, जिस भी टारगेट को आप सिलेक्ट कर रहे हो और जिस भी टारगेट को आप स्कैन कर रहे हो। तो हमें इस कंडीशन में काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सो फाइनली, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी देखा था कि अगर हमें Nmap का रिजल्ट है जो अगर उसको हमें सेव करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, ताकि हम उसको बाद में देख पाएँ या उसको बाद में एक बार दोबारा से अगर गो थ्रू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें Nmap काफ़ी सारी चीज़ें देता है, जैसे कि -OG से हम इसको सेव कर सकते हैं। अगर हमें कोई ग्रेपेबल फाइल में स्टोर करना हो, हम XML में उसको स्टोर कर सकते हैं, हम उसको नॉर्मल फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या सीखा। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि कैसे हम -SV का यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन सी सर्विस चल रही है और कौन सा उसका वर्जन है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम इंटेंसिटी को भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं -वर्जन लाइट या -वर्जन ऑल की मदद से। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या OS है। पर OS के बारे में हमने इंपॉर्टेंट बात भी देखी कि कई बार ये थोड़ा सा डाइसी रिजल्ट भी देता है, तो हमें उस कंडीशन में भी काफ़ी केयरफुल रहने की जरूरत होती है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे अगर हम चाहें कि हमारे और होस्ट के बीच में कौन कौन से हॉप को फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में हम ट्रेसरूट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे Nmap की डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स हो गई या कोई एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट हो गई उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम जो भी आउटपुट है उसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए हम -A का यूज़ कर सकते हैं, -ON का यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल फाइल के लिए, -OG का यूज़ कर सकते हैं एक ग्रेपेबल फॉर्मेट के लिए, और -OS का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें XML फॉर्मेट में अगर हमें आउटपुट को सेव करना है, और -OA का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें फाइल को नॉर्मल XML या ग्रेपेबल फॉर्मेट में भी स्टोर करना हो। और अगर हैकर टेकअवे की बात की जाए तो हमने आज की वीडियो में देखा कि कैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर है कौन सा वर्जन वो यूज़ कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। हम कौन सा OS चल रहा है वो सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर वही डिफेंडर टेकअवे की बात की जाए तो हमने आज की वीडियो में देखा कि कैसे अगर कोई सर्विस पुराने वर्जन वगैरह पे चल रही है तो कैसे हमें उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी IP ज़्यादा नॉइसी है तो उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी। सो सबसे ज़रूरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की इस वीडियो की है कि हमने जितने भी स्कैन यूज़ किए, जितने भी हमने कमांड यूज़ की, ये आपको केवल और केवल एक ऑथराइज्ड टारगेट पे ही यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप बिना परमिशन के ये सारी की सारे स्कैन यूज़ करते हो तो वो इलीगल होगा और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो मेक श्योर अगर आप कोई स्कैन करते हो तो आप एक ऑथराइज्ड टारगेट पे ही ये सारे के सारे स्कैन कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इनक्रिप्टिकल के चैनल को। तो क्योंकि कल डे 14 में हम कवर करने वाले हैं लाइनक्स फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स ऑफ लाइनक्स से स्टार्ट करेंगे और उसको डे बाय डे एडवांस लाइनक्स के टॉपिक्स तक लेके जाएंगे। सो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनक्रिप्टिकल के चैनल को। तब तक के लिए सत श्री अकाल।